गर्मी के कारण सभी पक्षी कई दिनों से दुखी थे। आज बारिश आने की खुशी में सभी दोस्त एक साथ बैठे हुए थे। अच्छा ही होगा कि आज शाम तक बारिश आ ही जाए। मैं तो बहुत तंग आ चुका हूँ इस गर्मी से। चिड़िया, क्यों ना हम इस बारिश के मौसम में मीठा फलों का हलवा बनाकर एंजॉय करें बारिश को। मेरा कई दिनों से मन कर रहा है तुम्हारे हाथों का मीठा हलवा खाने का। हाँ रानो, मिट्ठू बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे पास एक बड़ा छाता रखा है जो मुझे पिछली गर्मियों में इंसानों की बस्ती से मिला था। उसमें हम सब आराम से आ जाएंगे। क्यों ना फिर हम इस पार्टी में गौरी और कालू को भी शामिल करें? नहीं रानो, वो दोनों बस आलसी कौवे हैं। तुम्हें पता नहीं क्या उन्होंने पिछली बारिशों में हमारे साथ क्या किया था। हमारी सारी खिचड़ी चुरा कर खा गए थे। फिर क्या हुआ मिट्ठू भाई, है तो आखिर हमारे पड़ोसी ही ना। हम सब मिलकर पार्टी करेंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, फिर जो हलवा बनाने के लिए सामान लगेगा हम सब वो अपने अपने घर से लेकर आते हैं। मैं गौरी और कालू को भी जाते जाते कह दूंगा कि वो भी हमारे साथ शामिल हों। फिर चिड़िया और कबूतर अपने अपने घर चले जाते हैं। मिट्ठू भी अपने घर से फलों की टोकरी लेने जाता है। गौरी और कालू, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि सुबह से बिजली गरज रही है, बारिश होने वाली है? तुम अभी भी आराम कर रहे हो? हमें कोई चिंता नहीं है बारिश की। तुम बताओ गंदी आंखों वाले कबूतर, यहाँ क्या करने आए हो? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास आने का। मैं तो रानो के कहने पर आया था कि तुम दोनों को भी बता दूं कि हम तीनों मिलकर बारिश में फलों के हलवे की पार्टी कर रहे हैं। तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। लेकिन तुम दोनों तो इसके काबिल ही नहीं हो। फलों के हलवे की पार्टी? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कबूतर? तुम तो मेरे सुंदर भाई हो, अच्छे भाई। हम जरूर आएंगे फलों की हलवे की पार्टी में। रानू को कह देना कि फलों का हलवा थोड़ा ज़्यादा ही बनाए और मीठा भी तेज रखे। मुझे बहुत पसंद है फलों का हलवा। ऐसी बारिश में रानू के हाथों का फलों का हलवा मिल जाए तो बारिश में 4 चांद लग जाएंगे। रानू अपने घर से चूल्हा, कढ़ाई और कबूतर अपने घर से छतरी और मिट्ठू अपने घर से फलों की टोकरी लेकर उसी जगह पर आ जाता है। अब तो सारा सामान ही हलवे के लिए इकट्ठा हो गया। हम सबको अपना काम शुरू करना चाहिए। अब कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। मैं सबसे पहले ये छाता लगा देता हूँ। अगर बारिश शुरू हुई हो गई तो हम सब भीगने से बच जाएंगे। सब कुछ तो आ गया, लेकिन वो गौरी और कालू अब तक शक्कर लेकर नहीं आए। बिना शक्कर के हलवा कैसे बनेगा? उन तीनों ने अपने अपने काम खत्म कर लिए थे और बारिश भी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक गौरी और कालू नहीं आए थे। हलवा तो अब बनकर तैयार होने ही वाला है, बस मीठे की कमी है। मैं ना कहता था रानो कबूतर कि हमें उन आलसी कौवों का भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या पता वो दोनों आ ही ना। हमें अपने आप ही शक्कर का भी इंतजाम कर लेना चाहिए था। मिट्ठू ऐसे बोल ही रहा था कि वहाँ पर गौरी और कालू आ जाते हैं। चुप करो मोटी चोंच वाले मिट्ठू, जरा सी देर क्या हुई कि तुम तो ज़्यादा ही बोलने लगे। घर में शक्कर खत्म थी। मैं दूसरे जंगल जाकर अपनी माँ से शक्कर लेकर आई हूँ। हाँ दोस्तों, गौरी बिल्कुल ठीक कह रही है। भला ऐसा हो सकता है रानो फलों का हलवा बनाए और हम दोनों ना आए? रानो हलवे में मीठा मिलाकर सभी को हलवा दे देती है और वो सभी मजे मजे से हलवा खाने लगते हैं। ऐसी पार्टी तो हमें हर बार इसमें करनी चाहिए। मज़ा ही आ गया।
प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।